हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक लेंगे और उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हम जो है डीआरडीओ और सेप्टेम 10 टीयर 1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहे हैं। और उसमें जो है जो बच्चे आपका टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई किए हुए हैं आईटीआई से, या फिर आपका जो है सब असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है जिन बच्चों ने डीआरडीओ में अप्लाई किया हुआ है, तो वो बच्चे जो है हमारी वीडियोस को वॉच करके जो है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो जो बच्चे डीआरडीओ में टेक्नीशियन एक के लिए या फिर आपका जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो बच्चे टीयर 1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ें और हमारी वीडियोस को वॉच करें और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर करें। लास्ट सेशन में जो है हमने जो 5 सेशंस की जो वीडियो बनाई थी, उसमें टोटल 5 सेशन हमारे रहे थे। तो उसमें हमने जो टाइम एंड वर्क के ऊपर जो है अपने जो है लेक्चर्स आपको दिए थे, जिसमें कि जो लास्ट जो हमारा सेशन रहा है उसमें जो हमने टाइम एंड वर्क का असेसमेंट टेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है। तो जो बच्चे ऑलरेडी अपनी टाइम एंड वर्क की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो वो उस असेसमेंट टेस्ट को दे करके अपने आप को ये जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन जो है टाइम एंड वर्क के टॉपिक में कैसी है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम नया टॉपिक ले रहे हैं जो आपके सामने है। हम ले रहे हैं आज आपका नया टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम जो है नया टॉपिक ले रहे हैं, जैसे कि मुझे बच्चों ने बोला कि सर आप जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है उसको आप कवर करें। तो इसीलिए जो है मैं अब पहले जो है इस टॉपिक को ले रहा हूँ। और डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक मैं लेना चाह रहा था, लेकिन वैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके हिसाब से जो मैंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो है टॉपिक पहले ले लिया है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स के जो फार्मूले हैं पहले हम उनको लेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी रहेंगी या नेक्स्ट सेशन जो रहेंगे आगे, उसमें फिर हम उन फार्मूलोज को लेकर के जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है शॉर्ट ट्रिक के कुछ फार्मूलेज को लेंगे, और इसके बाद जो सेकंड जो लेक्चर होगा या सेशन होगा उसमें भी जो हम जो रिमेनिंग जो ट्रिक्स हैं उनको लेंगे। तो 2 वीडियोस में हम जो पहले ट्रिक्स जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक में अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारा आता है किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें जो है आपका किलोमीटर को मीटर में या आपका मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हमको इन यूनिट्स को चेंज करना होगा और हमें एक फाइनल आंसर तक जो है हमें पहुंचना होगा। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और उसके बिहाफ पे आप जो न्यूमेरिकल को शॉर्टकट मेथड से जो जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका किलोमीटर पर आवर अगर है आपका कहीं पर, उसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, आप उसको जो कर सकते हैं 5/18 आप मीटर पर सेकंड में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5/18 मीटर पर सेकंड आपका किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ है, तो आप उसको 5/18 मीटर पर सेकंड आप उसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको जो है उसमें सेकंड अगर आपको दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में अगर आपको दिया हुआ है, तो आपको कर देना है 18/5, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर आपका पर आवर के अंदर। ठीक है, तो अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो आपको इसमें 18 में आपका 5 किलोमीटर पर आवर में आपको कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर 5/18 या 18/5 अगर मैं कह रहा हूँ तो आया कैसे, तो आप ध्यान रखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप 1000 कर दीजिए, और 1 आवर में जो कितने सेकंड होंगे आपका, जिसमें 3600 होंगे। तो आप इसको काट लीजिए आप इसके अंदर, तो उसमें 2 5 10 और 2 से कट जाएगा आपका 18, तो 5/18, तो आप कैसे मीटर पर सेकंड में आपका जो ये निकल के आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर बनाने हैं, तो आपका किलोमीटर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसमें आपका 18/5 आपका किलोमीटर पर आवर में जो आपका निकल के आएगा। तो पहली ये 2 ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया, उसको मीटर पर सेकंड में अगर बनाना है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। और दूसरा अगर आपका मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, तो उसको 18/5 किलोमीटर पर आवर। और ये 5/18 कैसे आया,
वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के जो आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब चलते हैं थर्ड शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो पहले दो जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी मैंने आपको बता दी। थर्ड जो हमारे पास ट्रिक है वो है सीधा आपका डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग है। नंबर थर्ड तक मैं लेता हूं तो स्पीड को अगर मैं लूं, स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, स्पीड को अगर लेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। ठीक है ना, स्पीड का जो फार्मूला है एस इजकल टू डी बाई टी मीन स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। और अगर मुझे डिस्टेंस को निकालना है यहाँ से नंबर 4, अगर मुझे डिस्टेंस को निकालना है तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू में आपका टाइम। ठीक है, सिंपल है, इसी से निकल के आ रहा है कि जो स्पीड का फार्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में आपका टाइम हो जाएगा। और अगर नंबर 5 मुझे अगर आपका टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका जो है स्पीड हो जाएगा। तो यहां से जो आपका टाइम जो है निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर हमको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू में आपका टाइम हो जाएगा। और आपका जो 5th नंबर की जो ट्रिक है, अगर हमको टाइम निकालना है तो हमारा डिस्टेंस अपॉन में जो आपका स्पीड आ जाएगी। ये तीनों ट्रिक्स भी जो है आपको अच्छे से जो है याद रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी न्यूमेरिकल्स में ये लगने वाली हैं। इसी के ब्याह पे देखना है कहां पर हमको किस फार्मूले को लगा करके जो है जो पूछा गया है उसको हमको निकालना होगा। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। तो चलिए ट्रिक नंबर 6 की हम बात करते हैं। इसमें अब जो ट्रिक नंबर 6 है वो हमारा एवरेज स्पीड की बात आती है हमारा एवरेज स्पीड की बात आती है कि एवरेज स्पीड को अगर निकालना है वो कैसे निकाला जाए। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ ले कि एवरेज स्पीड निकालनी है कैसे निकालेंगे, तो उसमें आएगा आपका टोटल डिस्टेंस बटे में आपका टोटल आपका टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे में आपका टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो और आपका जो फाइनल डिस्टेंस है वो दोनों को जोड़ देंगे d1 प्लस d2, और बटे में आपका जो इनिशियल टाइम है t1 प्लस आपका जो फाइनल जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका t2। तो t1 प्लस t2 दोनों को जो टाइम है उसको जोड़, मतलब कहने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस में जो इनिशियल और आपका फाइनल डिस्टेंस है उसको जोड़ लेंगे, और टाइम में जो इनिशियल टाइम और जो आपका फाइनल टाइम है उसको जोड़ लेंगे। तो उसका जो रेशियो वो हमारा जो निकल के आएगा उसमें हमारा एवरेज स्पीड जो है निकल के आएगा। ठीक है, इसी में हम अगर हम निकाल लें कि अगर कहते हैं कि जो डिस्टेंस अगर वो बराबर है d1 बराबर आपका d2 है, अगर d1 बराबर d2 आपका कहा जाए क्वेश्चन के अंदर कि जो इनिशियल डिस्टेंस है वही आपका फाइनल डिस्टेंस होगा, तो d1 बराबर d2 दोनों बराबर अगर दिए हुए हों तो उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा उसको ध्यान रखना है कि उस केस में जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा आपका उसमें 2 आपका जो इनिशियल स्पीड है वो इनटू में आपका जो फाइनल स्पीड है वो बटे में आपका इनिशियल स्पीड प्लस आपका फाइनल स्पीड। तो ये आपका इस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो आपका ये फार्मूला वहां पर लगेगा 2 इंटू S1 इंटू S2, एस जो आपका स्पीड है इनिशियल स्पीड इंटू में फाइनल स्पीड बटे में इनिशियल स्पीड प्लस आपका फाइनल स्पीड। ये आपको जो है ध्यान रखना है उसमें। ठीक है, अब इसी में जो है सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तो डिस्टेंस अगर बराबर है d1 इजिकल टू d2 तब, और अगर टाइम बराबर होता है आपका t1 बराबर t2, ये अगर रहता है क्वेश्चन में कहीं अगर ऐसा आता है तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी, उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड होगी इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड आएगी वो होगी आपका तो इस कंडीशन में जो आएगा वो आएगा आपका S1 प्लस S2 बटे में आपका 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस केस में। कब, अगर हमारा टाइम इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम दोनों बराबर हैं तो उस केस में हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड प्लस आपका फाइनल स्पीड बटे ऑल डिवाइडेड बाय आपका 2 से हो जाएगा। तो वो आपका वहां पर निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को जो है आपको ध्यान रखना, अगर खाली एवरेज स्पीड पूछता है तो उसमें टोटल डिस्टेंस बटे आपका टोटल टाइम मींस d1 प्लस d2 बटे आपका t1 प्लस t2 कर देंगे आप। लेकिन अगर हम कंडीशन डाल देता है कि d1 डिस्टेंस जो आपका इनिशियल है वही आपका फाइनल डिस्टेंस होगा तो d1 बराबर d2 कंडीशन आती है, तो उस केस में 2 इंटू में आपका रहेगा इनिशियल स्पीड इंटू में आपका फाइनल स्पीड बटे में आपका इनिशियल स्पीड प्लस आपका फाइनल स्पीड। ये बात कब, जब आपका डिस्टेंस इक्वल है d1 बराबर d2 है। लेकिन उसी में अगर आपको कहता है अगली कंडीशन देता है कि t1 बराबर t2 है, टाइम जो उतना ही लग रहा है
T1 बराबर T2 रहेगा, उस केस में जो आपका इनिशियल स्पीड है वो प्लस आपका जो फाइनल स्पीड है वो उसको हम 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो है हम 6 ट्रिक्स को आपके सामने रख चुके हैं, और या फिर कह सकते हैं 6 जो है शॉर्ट फार्मूलेज जो है हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो ट्रिक नंबर 7 जो है वो आपके सामने है। इसमें क्या है कि रिलेटिव स्पीड की हम बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड से हम सपोज कोई 2 ट्रेन है, ठीक है, दोनों आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उस केस में जो उसकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, अगर हमको ये निकालना है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 2 ट्रेन्स अगर मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, है ना, तो उस केस में उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमको बतानी है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो 2 ट्रेन्स कह लीजिए, 2 बसेस कह लीजिए, या 2 पर्सन को कह लीजिए, या 2 किड्स, कुछ भी अगर वो दोनों अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में है मूव कर रहे हैं, और उस केस में उसकी रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो होगी आपका S1 प्लस S2, मीन्स जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो प्लस आपका जो फाइनल स्पीड है आपका वो आपकी रही। या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रेन 1 है उसकी जो स्पीड है वो, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रेन 2 है उसकी जो स्पीड है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो दोनों की जो स्पीड है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो वहां से हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और कब आएगी, जब अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रेन ए जो है और ट्रेन बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी आएगी। तो उसमें जो स्पीड हो S1 जो है वो स्पीड होगी आपका फर्स्ट ट्रेन की, और जो S2 है वो स्पीड होगी आपका सेकेंड ट्रेन की। तो रिलेटिव स्पीड इन केस ऑफ आपका कब, जब आपकी 2 पर्सन या 2 ट्रेन या कुछ भी आप कहें दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और उस केस में या अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो है S1 प्लस आपका S2 होगी। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें, अगर दोनों जो भी है आपका 2 पर्सन हैं, 2 ट्रेन हैं या 2 कार्स हैं, अगर दोनों जो आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी आपका S1 माइनस के आपका S2। ठीक है, तो S1 स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कह लीजिए, कार कह लीजिए, पर्सन कह लीजिए, या फिर आपका S2 जो होगा वो स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन, सेकेंड पर्सन या फिर सेकेंड कार जो भी है उसकी जो स्पीड है वो, तो उस केस में जो आपका रिलेटिव स्पीड जो आपका इस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो है मैंने आपको जो है आपको टोटल 8 ट्रिक्स या कह सकते हैं 8 शॉर्टकट फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, जो कि हम आगे जो है जो हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, स्पीड, टाइम्स एंड डिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लेंगे, तो वहां पर हम इन्हीं 8 ट्रिक्स का जो है यूज करके जो आपको दिखाएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स को जो हम या प्रॉब्लम्स को या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सोल्व करेंगे इन्हीं ट्रिक्स के साथ में। अब जो आगे की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको और सेकंड जो मेरी सेशन होगा उसके अंदर बताएंगे। ट्रिक नंबर 9 से हम लेंगे और उससे आगे की ट्रिक्स को हम वहां डिस्कस करेंगे, और ज्यादा वीडियो लेंथी ना हो, इसीलिए इस सेशन में जो है हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसको टू भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आगे की जो शॉर्टकट फार्मूले कह लीजिए या फिर आप जो है शॉर्टकट जो उनको ट्रिक्स कह लीजिए, उनको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक आपने जो है मेरे YouTube चैनल पे जो टाइम एंड वर्क की जो सेशंस को अभी तक वॉच नहीं किया है, तो उसकी टोटल जो 6 सेशंस है उनको आप वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपकी टाइम एंड वर्क की जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो सके। तो उनकी जो सेशंस की जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के उन सेशंस को आप देख करके अपनी स्टडी को और बेटर और अच्छा आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे की ट्रिक्स को हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।